Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया था विद रेशनल कोएफिशिएंट्स और इनको हमने सॉल्व करने का मेथड सीखा था। यानी कि इस तरह के हमारे पास 2/3x + 1 इज इक्वल टू 1 टाइप की ये हमारे पास इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस को कहते हैं लीनियर इक्वेशंस विद रेशनल कोएफिशिएंट्स। और हमने एक लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स को भी सॉल्व करने का तरीका सीखा था। यानी कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है 3x + 4 इज इक्वल टू 2, इस टाइप की इक्वेशन में ये रेडिकल जो है एक्सप्रेशन है। तो इस टाइप की हमने इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड अपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है। आज हम जो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू का पहले हम मतलब देखेंगे क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बताती है हाउ फार अ नंबर इज फ्रॉम जीरो। एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताती है कि नंबर जो है वो जीरो से कितना दूर है। यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक मैंने नंबर लाइन ली है, क्योंकि हम रियल नंबर्स को ही डील कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक नंबर लाइन है जिसमें इस साइड पे जीरो की साइड पे पॉजिटिव नंबर है और जीरो के इस साइड पर लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अगर मैं देखूं कि जो 6 नंबर है यहाँ पर, जो मैंने 6 यहाँ पे लिखा है, अगर हम 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 की पॉजिटिव साइड पे भी 6 आएगी और नेगेटिव साइड के 6 की भी 6 ही होगी, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, हाउ फार अ नंबर इज फ्रॉम जीरो। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी एब्सोल्यूट की, क्योंकि 6 इज अवे फ्रॉम जीरो। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज 6 है, यानी कि वो कितना दूर है, 0 से 6 है। इसी तरह से जो -6 है, ये वो जो -6 है वो 0 से कितना दूर है, वो भी 6 ही है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है -6 इज 6 अवे फ्रॉम जीरो। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 की भी 6 होगी। हम स्टूडेंट्स इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ अ नंबर। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो क्या शो करती है, मैग्नीट्यूड बताती है, ये साइज बताती है नंबर का। तो इसलिए जब ये मैग्नीट्यूड या साइज बताएगी नंबर का, तो जो साइज है और मैग्नीट्यूड है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए कोई नेगेटिव अलाउड नहीं है। यहाँ पर अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल देख लेते हैं क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो वर्टिकल बार जो है हम दोनों साइड पे नंबर के लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर था -2, यहाँ पर ये जो वर्टिकल बार हैं दोनों साइड पे लगाई हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 2 ही होती है, क्योंकि नेगेटिव अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 जो है ये साइज को शो कर रहा है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने कहा है ये मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। तो अगर -2 भी है तो साइज हम 2 ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड को 2 ही लिखेंगे। इसी तरह से 6 जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। अब हमने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने सब ये देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती हैं। बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए। अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए है और हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है क्या है, तो उसको हम डिनोट करेंगे ए वर्टिकल बार से, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए पढ़ते हैं इसे। वैसे हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए होगी, यानी इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ए होगी इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर वो पॉजिटिव है। और 0 होगी वैल्यू अगर ए जो है वो 0 के इक्वल है, यानी 0 पॉइंट पर है रियल नंबर लाइन पर। और -a है अगर ए जो है वो लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, यानी कि रियल लाइन की इस साइड पर है, तो ये क्या है, नेगेटिव ए है। अगर इस साइड पर है तो ये पॉजिटिव ए है, और 0 पर 0 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं व्हेन अ नंबर इज पॉजिटिव और 0, तो हम उसे क्या करते हैं, जब हम सॉल्व करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को, तो जब नंबर अगर पॉजिटिव होता है यानी ये ए होता है, ये 0 होता है, तो हम उसे इसी तरह से, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए है तो इसको ए ही रहने देते हैं अगर ये पॉजिटिव है। अगर ये ए जो है ये 0 है तो हम इसे 0 ही रहने देते हैं। लेकिन जब नंबर नेगेटिव होता है, यानी अगर फॉर एग्जांपल जो ए हमारे पास है ये नेगेटिव होता है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसे पॉजिटिव में यूजिंग -a। ये किस तरह से हम इसे पॉजिटिव करते हैं, इसे हम अपने एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास नंबर जो है वो पॉजिटिव हो या 0 हो तो क्या होता है, 0 होता है तो 0 होता है, यानी अगर हम उसको 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। इसी तरह से अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 यानी कि पॉजिटिव को फाइंड आउट करूँ तो वो पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन अगर ऐसा नंबर जो कि नेगेटिव होता है और हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होगा वो हम इस पॉइंट से देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं यूजिंग -a। ये -a डेफिनेशंस की मैंने
रियल नंबर लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे कहा है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है वो नेगेटिव कब होगी, जब ए लेस देन 0 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं माइनस ए में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस -8 को पुट किया है ए में, क्योंकि -8 क्या है, लेस देन 0 है। तो सो वी नीड टू कैलकुलेट -a, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो है वो -a होती है जब वो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं माइनस, ये हमारे पास a का माइनस है, और अंदर हमारे पास ये नंबर जो a है वो -8 था, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। इस तरह से हम अपनी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज को यूज करते हुए। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर सिर्फ, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे सब कुछ जो है वो डिस्कस की जाएंगी। उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज हम कब अप्लाई कर सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज के लिए, अगर इफ ए एंड बी जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर हो, देन ऑलवेज ए जो होगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो -8 था वो क्या हो गया, +8। इट मीन्स कि ये क्या है, ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी 0 के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है, हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है पहली इसकी, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए उसने कहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ये ऑलवेज होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में चेंज कर देती है। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसमें उसने अगेन एक्सप्लेन कर दिया कि अगर नेगेटिव नंबर भी हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। वो किस तरह से, उसकी एग्जांपल में हम लिखते हैं, एक -6 हमारे पास नंबर था जो क्या था, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो नेगेटिव था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चूंकि मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करती है या ये बताती है कि नंबर जो है वो कितना दूर है दूसरे नंबर से, 0 से कितना दूर है, तो यहाँ पर देखें तो ये माइनस साइन इंटू -6 इज इक्वल टू 6 पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो ये जो -a था ये कब आया था, जब a लेस देन 0 था, और ये -a पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि अंदर वैल्यू भी नेगेटिव है और बाहर ये a का नेगेटिव है, तो दोनों मिलकर इसे पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है ये नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देती है। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें ए बी यानी दो जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो, हम ये कह सकते हैं a टाइम्स बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a टाइम्स b इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b है। यानी कि पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे a की, फिर b की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों का क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल होगा अगर हम a और b दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टीज हैं हम अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर दो रियल नंबर a और b जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो तो वो किसके इक्वल होती है, अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a लें और फिर से डिवाइड करें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b पर, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर b को नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। अब हमने इनको सॉल्व करने का मेथड देखना है कि किस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस, ऐसी लीनियर इक्वेशंस जिनमें एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी हम डेफिनेशन से ही देखेंगे। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन से दैट, कि अगर हमारे पास एक नंबर है x, वहां पर हमने a लिया था डेफिनेशन में, तो यहाँ पर x जो है अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो वो 3 है तो किसके इक्विवेलेंट होगी, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -3 के, क्योंकि डेफिनेशन में हमने एक a पॉजिटिव लिया है अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और -a कहा था अगर a लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अब x है, a की प्लेस पे x यूज हुआ है, यहाँ पर x जो है एक पॉजिटिव x है और एक नेगेटिव x है, यानी कि ये इस तरह से है। अगर मैं इसको लिखूं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को खत्म करूं यहाँ से, तो मैं लिख सकती हूँ +-x इज इक्वल टू 3, यानी कि x एक पॉजिटिव के साथ है और एक x नेगेटिव के साथ है। तो यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू x3 ही रहेगा, और यहाँ पर जो -x है इसको हम लिख सकते हैं -3। तो इस तरह से ये x इज इक्वल टू 3 और -3 हो गया है। अब हम इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और इसमें अपनी डेफिनेशन के मुताबिक ही एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको चेक भी करना है। हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 2x + 3 की वो इक्वल है 11 के, और ये एक इक्वेशन है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आई है। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम सोल्यूशन में लिखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप करेंगे वो बाय डेफिनेशन करेंगे, जिसके मुताबिक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो
पॉजिटिव और नेगेटिव होती है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो, लेकिन हम उसे पॉजिटिव ही बना देते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 2x + 3 = 11। इस एब्सोल्यूट वैल्यू को बाय डेफिनेशन में लिख सकती हूँ 2x + 3 ± = 11, क्योंकि हमने कहा था a पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2x + 3 जो हमारे पास a की प्लेस पर है, डेफिनेशन में इस तरह से a था, इस डेफिनेशन के a की प्लेस पर है 2x + 3। अब इस 2x + 3 की जब हमने एब्सोल्यूट जो बार है यहाँ पर इनको जब हमने खत्म किया तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस और माइनस, जिस तरह से यहाँ पर हमने डेफिनेशन में a प्लस और नेगेटिव कहा था। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। एक बार ये है पॉजिटिव 2x + 3 = 11 और एक बार ये क्या है नेगेटिव 2x + 3 = 11। यहाँ पर मैंने इसे जो है वो एक्सप्रेस किया है एज अ इक्विवेलेंट कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पर इक्विवेलेंट कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है कि हमने इनको दो सेंटेंसेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है। सेपरेटली जो हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इट मीन्स कि 2x = यहाँ +3 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास 11 - 3 होता है 8। और यहाँ पर हमने x को आइसोलेट करना है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, 2 को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, 2 4 8 हो गया। तो x की क्या वैल्यू आ गई है इस साइड पर, x की वैल्यू आई है 4, यानी कि 4 का मतलब क्या है, ये सोल्यूशन है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशन का। अब हम जो सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ तो ये -11 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना आसान होगा। 2x = -11, ये +3 है, दूसरी साइड पर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब -11 - 3 प्लस होता है, हमारे पास -14 आ जाएगा। 2x, हमने x को आइसोलेट करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो x = -14/2, 2 7 14 -7, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई हैं। अब हमने उसने हमें कहा है चेक भी करें क्या ये हमारे पास जो दो सॉल्यूशंस आए हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज की, एक पॉजिटिव वाली की वजह से और एक नेगेटिव की वजह से, जो दो सॉल्यूशन आए हैं चेक करें कि क्या ये सॉल्यूशन जो है वो हमारी इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी चेक। पहले हम चेक करते हैं x = 4 को, तो मैं यहाँ लिखती हूँ सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 in original equation, तो हमारे पास क्या आता है, वही है ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो भी थी उसमें हमने पुट किया 2 × 4 + 3 = 11। अब हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। 4 2 8 + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पर ये 11, 8 + 3 होता है 11, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 हमारे पास क्या आएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमने प्रॉपर्टी के मुताबिक पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 11 = 11 होती है, तो यहाँ पर 11 आ गया = 11, यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, तो ये ट्रू है। इट मीन्स कि हमारी इक्विवेलेंट इक्वेशन जो है वो उसका सोल्यूशन है x = 4। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x = -7, तो हमारे पास क्या आता है, वही है हमारी इक्वेशन थी 2 × x, तो यहाँ पे x की प्लेस पे रखेंगे -7 + 3 = 11, 7 2 14 -14 + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू 11, -14 + 3 प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 माइनस करें तो -11 आता है = 11। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर माइनस होगी वैल्यू एब्सोल्यूट बार के अंदर, वर्टिकल बार के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ हम प्रॉपर्टी से देखते हैं इससे पहले, यहाँ पे प्रॉपर्टी को देखें तो -1 को हमने कहा था अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी पॉजिटिव हो जाती है। वो किस तरह से, क्योंकि जब हम यहाँ पर -6 और बाहर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का -a था, तो यहाँ पर a की वैल्यू है -6, a का माइनस बाहर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए क्वेश्चन में अपने -11 को क्या कहा है, पॉजिटिव 11। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगी प्रॉपर्टी, मैं लिखती हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू,
ये -11 क्या हो गया, +11 हो गया, और यहाँ पर भी हमारे पास 11 है। इट मीन्स के x इज इक्वल टू -7 भी सोल्यूशन है हमारी इक्वेशन का, और इक्विवेलेंट इक्वेशन को शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हेंस x is equal to 4 and -7 are the solutions of the given equations, are the solutions of given equation। अब हम इसे सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 and -7, और हमारी एग्जांपल जो है वो सॉल्व हो गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल 2 है जिसमें हमारे पास जो दो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं वो क्या हैं, दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज के दोनों साइड पे होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम जब x की वैल्यू को पुट करेंगे तो जो नंबर आएगा दोनों साइड पे वो क्या होगा, वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर वो डिफर करेगा विद नेगेटिव साइन। यानी कि इसको हम एग्जांपल से इस एग्जांपल को हम अपनी डेफिनेशन से रिलेट करें तो हमारे पास जो एक नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो है नंबर की वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब हम x की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जब हम उसे दोनों साइड पे पुट करेंगे तो पुट करने के बाद जो यहाँ पे नंबर बनेगा वो हमारे पास दोनों साइड पे या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। तो इसको हम जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे सोल्यूशन में कि हम यहाँ पर एब्सोल्यूट बार्स को खत्म करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे 8x - 3 इज इक्वल टू ±4x + 5। यानी कि मैंने ये एब्सोल्यूट बार्स को खत्म किया तो यहाँ पर ये जो दो नंबर्स आएंगे या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे और इस तरह से वो इक्विवेलेंट होंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 5 लिखते हैं और दूसरी साइड पे लिखेंगे 8x - 3 इज इक्वल टू -4x + 5। एक बार इसको पॉजिटिव के साथ लिख दिया और एक बार इसे नेगेटिव के साथ लिखा है। अब हम इसे सेपरेटली जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास इक्विवेलेंट कंपाउंड सेंटेंस बन गए हैं। 8x हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू को, तो x वाली वैल्यूज को यानी वेरिएबल x वाली साइड्स को हम एक साइड पे कर लेते हैं। 8x यहाँ पे ये पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर आकर नेगेटिव हो गया। इसी तरह से ये -3 है, दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये +3 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो 8 आ गया और इस साइड पर +- 8 - 4 4x होता है। x को आइसोलेट करेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4 टू द 8, x की एक वैल्यू आ गई 2। अब हम यहाँ से दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 8x - 3 इज इक्वल टू, पहले इस माइनस को हम ब्रैकेट के साथ ओपन कर लेते हैं तो +- 5 हो गया। माइनस यहाँ पर इनके साइन को चेंज करके यहाँ पे माइनस आ गया। अब हमने x की वैल्यू को जो है एक साइड पे करेंगे, 8x + 4x, यहाँ पर ये माइनस था तो दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो गया। -5 एज इट इज रखा है, यहाँ पे -3 का, दूसरी साइड पर जब इधर आएगा तो ये +3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस -5 + 3 होता है -2 और हमारे पास लेफ्ट साइड पर प्लस 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 8 + 4 12x है। x इज इक्वल टू -2/12, 2 1 द 2 2 6 द 12। जो x की दूसरी वैल्यू आई है वो है -1/6। अब हमने ये चेक करना है क्या हमारे पास ये दोनों ही इसके सोल्यूशन है, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सट्रेनियस सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। जिस एक्सट्रेनियस सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ये चेक करने के लिए कि हमारे पास ये जो दो वैल्यूज आई हैं क्या ये एक्सट्रेनियस हैं या ये सोल्यूशन है, तो हम इसे चेक करते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके वैल्यू को। यहाँ मैं लिखती हूँ चेक, और सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 2 जो है वो रख के सब्स्टिट्यूट करके इसे चेक करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या है, 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। बोथ साइड्स में हम 2 को पुट करते हैं। 8 × 2 - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू है ये, 4 × 2 + 5 वर्टिकल बार, 8 to the 16 - 3 और वर्टिकल बार दोनों साइड पे लगा दें, 4 to the 8 + 5, 16 - 3 हमारे पास होता है 13, वर्टिकल बार इज इक्वल टू 8 + 5 13। तो इसका मतलब है कि दोनों क्या हैं, इक्वल आ गई हैं, तो ये ट्रू है।
यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इज 13 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इज 13, और ये बात क्या है, 2 है, इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, वो सोल्यूशन है। अब हमने चेक करना है x इज इक्वल टू -1/6 को, तो इसको भी हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -1/6 इन इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है 8x - 3 वर्टिकल बार इज इक्वल टू वर्टिकल बार 4x + 5। तो अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे, 8 इंटू -1/6 - 3 इज इक्वल टू 4 इंटू -1/6 + 5। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास इसको हम कटिंग करके लिख सकते हैं, 2 3 द 6 एंड 2 4 द 8, यानी कि -4/3 - 3 वर्टिकल बार इज इक्वल टू 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6 -2/3 + 5। इसको हम एलसीएम लेकर अब सॉल्व करेंगे फर्दर। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एलसीएम आता है 3 - 4 3 3 द 9 हो गया, और राइट साइड पे हमारे पास एलसीएम 3 है अगेन, -2 + 5 3 द 15, माइनस प्लस 9 + 4 होता है 13, -13/3 इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस माइनस 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 13/3। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में कभी भी वैल्यूज जो वो नेगेटिव नहीं आती हैं, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो -13/3 इज इक्वल टू 13/3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13/3 तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन नेगेटिव जो है वो किस तरह से पॉजिटिव होती हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट का नेगेटिव है बाहर, और यहाँ पर -13/3 माइनस प्लस 13/3 पॉजिटिव हो गया, तो इट मीन्स कि ये भी ट्रू है। हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 एंड -1/6 जो है वो आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हेंस सॉल्यूशन सेट। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, -1/6 एंड 2। यहाँ पे मैंने इसे ऑर्डर में रखा है, इस साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं रियल लाइन के, और इस साइड पे नेगेटिव होती हैं, तो पहले मैंने -1/6 और फिर 2 रखा है। हमारी एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिटेल में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।